आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। दोस्तों, इस वक्त जो है हम लोग कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन जो कास्ट का वायरस है जिसकी नींव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिला के रख दी थी, वो फिर से बीच बीच में म्यूट हो जाता है। वैसे ये अभी भी एक्टिव है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। अब ऐसी ही एक घटना जो है अमेरिका में सामने आई है, और इस घटना के खिलाफ में ट्विटर में काफ़ी रोष है। और जो लोग जो कास्टिज्म को अपोज करते हैं, वो लोग बड़ी संख्या में जो है इस घटना का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका के कई बड़े अखबारों में ये घटना प्रकाशित हुई है, विशेषतः न्यूयॉर्क टाइम्स में ये घटना प्रकाशित हुई है, और इसके साथ साथ कई अन्य समाचार पत्रों में ये घटना प्रकाशित हुई है। मैंने इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश की है, जो मैं आपसे साझा करता हूँ कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हुए एजुकेशन, स्कॉलरशिप और अवसर, इसके माध्यम से करोड़ों लोग जो है वो उनका जीवन जो है ट्रांसफॉर्म हुआ। और विशेषतः कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रिजर्वेशन के माध्यम से जॉब्स में आए, कुछ आईएएस बने, आईपीएस बने, कुछ क्लरिकल से लेके ऑफिसर्स तक बने, और कुछ हमारे जो लोग हैं वो अलग अलग देशों में, अमेरिका, कनाडा, जापान, अमेरिका, ऐसे कई देशों में वहाँ पे वो सेटल हो गए, या फिर उन्होंने अपना जॉब वहाँ पे पा लिया। लेकिन इसके साथ साथ भारत के जो मनुवादी लोग हैं, विशेषतः ब्राह्मण लोग और हाई कास्ट के लोग, जो अलग अलग देशों में जॉब्स करते हैं, उनके बीच में जो ये कास्ट का वायरस है, जो म्यूटेड फॉर्म में रहता है और हमारे लोगों को देख के, विशेषतः एससी लोगों को देख के एक्टिव हो जाता है। तो ऐसी ही घटना जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई है। अमेरिका में सिस्को नाम की एक कंपनी है जो कैलिफोर्निया में स्थित है। ये बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पे जो दो ब्राह्मण लोग थे, इंजीनियर सुंदर अय्यर और रमना कंपेल्ला, इन लोगों ने वहाँ के एक दलित के साथ जातिगत भेदभाव किया। अब जब ये मामला सामने आया तो इन मनुवादी ब्राह्मणों के खिलाफ में जो है अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है, क्योंकि अमेरिका में जो है इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाती। भारत में शायद इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने में हमें शायद कितने न जाने आंदोलन करने पड़े होते, या फिर कितनी बार हमें निवेदन देना पड़ा होता, तब जाके कुछ बात बनती। लेकिन अमेरिका में बिल्कुल फास्ट मोड पे ये काम हुआ है। कैलिफोर्निया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस प्रशासन ने जो है मंगलवार को सिस्को सिस्टम्स इंक पर मुकदमा दायर किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि दो मनुवादी ब्राह्मण प्रबंधकों द्वारा एक निम्न जाति के जो दलित है, भारतीय कर्मचारी है, उनके साथ भेदभाव और उत्पीड़न करने का जो है आरोप में लगाया गया है। इस मुकदमे में कहा गया है कि अमेरिकी रोजगार कानून विशेष रूप से जाति आधारित भेदभाव नहीं करता है, लेकिन कैलिफोर्निया में जो मुकदमा दायर किया गया है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनमें उसने ये कहा गया है कि कैलिफोर्निया के निष्पक्ष रोजगार और आवास विभाग इस मुकदमे में कहते हैं कि हिंदू धर्म की जातिगत व्यवस्था जो है वो धर्म के आधार पे है, और इसे इस मुकदमे में खास स्थान दिया गया है, इस राइटिंग में खास स्थान दिया गया है। ये मुकदमा सैन जोसे के एक संघीय अदालत में दायर हुआ है। इसमें पीड़ित का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि वो अक्टूबर 2015 से सिस्को के सैन जोस के मुख्यालय में एक प्रमुख अभियंता के रूप में कार्यरत थे, और उनका जन्म जो है दलित जाति में हुआ, विशेषतः जिसे भारत में अछूत या अनटचेबल कहा जाता है। अन्य बड़े सिलिकॉन वैली नियोक्ताओं की तरह सिस्को के कर्मचारियों की संख्या, सिस्को में जो हजारों कर्मचारी है भारत के अप्रवासी भारतीय, इसमें अधिकांश ब्राह्मण या उच्च जाति के लोग हैं। सिस्को के पूर्व इंजीनियरिंग प्रबंधक सुंदर अय्यर और रमना कॉम्प्लेक्स जो इस मुकदमे में प्रतिवादी है, उनको जाति पदानुक्रम को, यानी जो हिंदुइज्म का कास्ट सिस्टम है, उसको आंतरिक रूप से अपने वर्क प्लेस में लागू करने का और दलित को उत्पीड़ित करने का आरोप लगा है। तो ये जो लोग हैं वो अमेरिका में जाने के बाद भी नहीं सुधरते, वहाँ के एक सिस्को जैसी कंपनी के ऊपर अपना पूरी तरह से अपना जो है कि कब्जे में ले लेते हैं उस प्रबंधन को, और वहाँ पे जो दलित कर्मचारी होते हैं उनके खिलाफ में जो है फिर कास्टिज्म के तहत जो है कार्रवाई करते हैं, और कोशिश करते हैं कि इन्हें नीचे दिखाया जाए, इन्हें प्रताड़ित किया जाए। अब
सिस्को के प्रवक्ता रॉबिन ब्लम का स्टेटमेंट आया है कि हम इस घटना से आहत हैं, हम चिंता जाहिर करते हैं, हमने पूरी तरह से प्रक्रिया का पालन किया है और जो मुकदमा दायर किया गया है इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। लेकिन सिस्को जो है एक समावेशी उन्होंने कहा कि सिस्को एक पूरी तरह से समावेशी कार्यस्थल के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग कानून के साथ साथ अपनी सभी नीतियों का अनुपालन करते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट सिस्को की तरफ से आया, लेकिन जो मुकदमा दायर किया गया है इसमें कहा गया है कि ऊंची जाति के जो प्रबंधक थे इन्होंने सिस्को के कार्यस्थल पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। इसमें कहा गया है कि सिस्को में जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया वह नागरिक अधिकार कानून 1964 और कैलिफोर्निया के निष्पक्ष रोजगार एवं आवासीय कानून का उल्लंघन है। अमेरिका का जो कानून है वो बड़ी सख्ती से इसके खिलाफ में सामने आया है। मुकदमे में कहा गया है कि जो कर्मचारी दलित भारतीय है उस पर कुछ गैर दलित भारतीयों ने काफ़ी टिप्पणी की है। कहा गया है कि उसकी त्वचा का रंग गहरा है, मतलब शायद ब्लैक की तरह होगा। DFEH के निदेशक केविन किश ने कहा है कि जन्म द्वारा निर्धारित वंशानुगत सामाजिक स्थिति से कार्यस्थल की परिस्थितियों और अवसरों को तय करना अस्वीकार्य है। मतलब अमेरिका का कानून ये कहता है कि भारत का हिंदू धर्म का कानून कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका में इस तरह से किसी व्यक्ति को उसके जाति से या जन्म से प्रताड़ित करना अस्वीकार्य है, हमें ये मंजूर नहीं है। इस मुकदमे में जो दलित वर्ग का कर्मचारी था उसके साथ भेदभाव करने और उसके साथ प्रताड़ित करने के लिए सिस्को के जो सुपरवाइजर है सुंदर अय्यर और रमन कोम्पेल्ला, इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये दोनों जो है ये ऊंची जाति के हैं। मुकदमे में कहा गया है, इंपॉर्टेंट बात, कि सिस्को जैसी कंपनी ने ये दो लोग जब भेदभाव कर रहे थे, कास्टिज्म कर रहे थे, सिस्को ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। और ये कहा गया है कि इन्होंने भाई भतीजावाद यहाँ पे स्थापित किया, इन्होंने अपने कास्टिज्म को स्थापित किया। ये भी कहा गया है कि जो कास्ट की श्रेष्ठता है जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, इसे पूरी तरह से इस सिस्को जैसे वर्क प्लेस में स्थापित करने का बहुत घिनौना ऐसा कार्य जो है ये इन दो लोगों ने किया है। और इम्पोर्टेंट बात, जो कर्मचारी जिसने ये प्रताड़ना का आरोप लगाया है, इन्होंने सिस्को के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से संपर्क किया था और कोशिश की थी कि ये जो ब्राह्मण लोग थे, अय्यर और कोमेपिल्लो, इनके खिलाफ में जो है इसने कोशिश की कि भेदभाव की शिकायत दर्ज करें। लेकिन क्योंकि सिस्को के प्रबंधन पे इन लोगों का अधिक से अधिक कब्जा है, तो इन लोगों ने क्या किया कि जिस दलित कर्मचारी के खिलाफ में शिकायत की, इसके सारे के सारे जो उसके पास की जिम्मेदारियां थी वो छीन ली और उसे ऐसा काम दे दिया गया जो उसकी भूमिका थी, जो उसका अहदा था, उससे वो काफ़ी डाउन था। मतलब उसके साथ काफ़ी घिनौना, काफ़ी निंदनीय और काफ़ी बुरी तरह से व्यवहार किया गया और उसे पूरी तरह से अलग थलग किया गया, पूरी तरह से आइसोलेट किया गया। और जो वहाँ के सिस्को के कर्मचारी हैं उन्हें भी इन्होंने निर्देश दिया कि उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज करे, उसके साथ कोई बात ना करे, उसके साथ में कोई अपनी बात शेयर ना करे। इस तरह जो दलित कर्मचारी था उसे सिस्को जैसी कंपनी में जहाँ पे सबसे अधिक ब्राह्मणों का और उच्च जाति का कब्जा है, इन लोगों ने पूरी तरह से उसे अलग थलग करने की कोशिश की, उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश की और कास्टिज्म के तहत जिस तरह से 4 वर्ग होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, उसके तहत उसे सत्ता दिलाने की कोशिश की। और जो वेतन था उसके वेतन में भी कटौती की गई, उसके वेतन को भी उसे भी अवसर नहीं दिया गया। तो इस तरह से भारत की जो कास्ट सिस्टम है उसे भारत के भी बाहर अलग देशों में किस तरह से स्थापित करने की कोशिश ब्राह्मण लोग करते हैं, ये इस घटना से हम लोग देख सकते हैं कि भारत का जो कास्ट वायरस है वो अन्य देशों में भी किस तरह से पनप रहा है, ये हम देख सकते हैं। और ये जिम्मेदारी बनती है जहाँ जहाँ भारत के लोग, विशिष्ट ब्राह्मण हाई कास्ट के लोग कास्टिज्म करते हैं, उनके खिलाफ वहाँ के प्रशासन, चाहे अमेरिका हो, जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, वहाँ के लोग जो है सख्ती से कार्रवाई करें। और ये हमने देखा है कि अमेरिका में कैलिफोर्निया के प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई इन दो लोगों के खिलाफ में की है। लेकिन
क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से हम लोगों को अवसर दिया, शिक्षा दी, समान रूप से संधि दी, आरक्षण दिया, इसके कारण जो है करोड़ों लोग, करोड़ों फैमिलीज जो है ट्रांसफॉर्म हुई है। कुछ फैमिलीज भारत में अच्छी स्थिति में आई है, चाहे वो सर्विस सेगमेंट में हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयड सेगमेंट, चाहे वो जो बिजनेस सेगमेंट हो, और कुछ लोग जो है भारत के बाहर अलग अलग देशों में जो है वहाँ पे सेटल हो गए, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में जो वहाँ का नागरिक अधिकार समूह है, जो इक्वेलिटी लैब्स है, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी 2018 में। उन्होंने कहा था कि लगभग 67% दलित जो अमेरिका में काम करते हैं, उनके साथ अमेरिका में वहाँ के कार्यस्थलों पर जातिगत भेदभाव होता है। विशेष तौर से जो यहाँ से गए हुए ब्राह्मण या हाई कास्ट के लोग हैं, वो उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये 2018 की अमेरिका के नागरिक अधिकार समूह की जो इक्वेलिटी के लिए काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट है। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि भारत के अंदर भी जिस कास्टिज्म से हम लोग रोज रूबरू होते हैं, आज भी हजारों दलितों की साथ में अमानवीय व्यवहार होता है। आज भी हर एक मिनट में दलितों के साथ में कहीं ना कहीं एट्रोसिटी होती है, दलित महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, दलितों के साथ में किसी अलग अलग तरह के जो है जुर्म होते हैं। ये बात भारत के बाहर भी होने लगी है, इनफैक्ट होती है, लेकिन ऐसे मामले काफ़ी कम सामने आते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 में अपनी थीसिस कास्ट इन इंडिया में आगाह किया था कि जो हिंदू जाति के लोग हैं, विशेषतः ब्राह्मण और हाई कास्ट के लोग, ये लोग जहाँ भी जाएंगे वहाँ अपनी जाति को फैलाएंगे, वहाँ कास्टिज्म को फैलाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय कहा था कि सवर्ण इस मामले में सामने आए और इस जातिगत भेदभाव को ख़त्म करें। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स की ये घटना, जो ह्यूमन राइट्स की बात हम लोग करते हैं, ये घटना काफ़ी निंदनीय है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और जहाँ जहाँ पे इस तरह के वर्क प्लेस है, जहाँ पे वो दुनिया में कहीं भी जो इस तरह के वर्क प्लेस है, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, इंग्लैंड हो, जितने भी देश है, वो वर्क प्लेस अपने यहाँ पे इस तरह का भेदभाव नहीं करते। वो भारतीय ही देख के लोगों को अपॉइंट करते। वो ये देख के अपॉइंट नहीं करते कि आपकी कास्ट ब्राह्मण है या हाई कास्ट है या दलित है या ओबीसी है, इस तरह से वो भेदभाव नहीं करते। लेकिन यहाँ से जाने के बाद में वहाँ के जो सवर्ण लोग हैं या ब्राह्मण्स लोग हैं, हाई कास्ट के लोग, वो दलितों के साथ में या ओबीसी लोगों के साथ में इस तरह से भेदभाव करते हैं। ये घटना काफ़ी निंदनीय है। इस घटना में जो क्विक एक्शन लिया गया है अमेरिकी प्रशासन के द्वारा, विशेषतः कैलिफोर्निया के प्रशासन के द्वारा, ये काबिल तारीफ है। इस तरह के जहाँ जहाँ घटनाएं होती है, वहाँ के लोग इस तरह से सामने आए और अपने खिलाफ में जो जाति उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए, बुलंद करें। आप लोगों के साथ में पूरा भारत है, आप लोगों के साथ में पूरी आपकी कम्युनिटी है। आप लोग बिल्कुल निर्दय से लड़िए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आप शेर की तरह बनो। आप जो भेड़ होता है, भेड़ियों की तरह मत बनो, शेर की तरह बनो। तो शेर की ही तरह हमने जीना है, शेर की ही तरह हमें आगे आना है। किसी भी तरह का जहाँ भी उत्पीड़न होता है, चाहे वो भारत में हो, भारत के बाहर हो, आप सामने आइए, अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। आज सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप अपनी बात सोशल मीडिया में रख सकते हैं, भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी बात न रखे। सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बात पूरे देश दुनिया तक पहुंच जाएगी। लेकिन किसी भी तरह से एट्रोसिटी को हमें बर्दाश्त नहीं करना है। किसी भी तरह से जो कास्ट वायलेंस है या जो कास्ट सुप्रीमेसी है, उसको बर्दाश्त नहीं करना है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इक्वल राइट्स दिए हैं, और भारत के बाहर भी जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ भी इक्वल राइट्स है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इसका हमें पूरी तरह से जितना हो सकता है फ़ायदा लेना है, और अपने खिलाफ में किसी भी तरह की जो एट्रोसिटी हो, उसके खिलाफ में आवाज़ बुलंद करना है। धन्यवाद। जय भीम।